वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए ओपन होने वाले हैं। सो वी टोटल हैव 6 पाइल्स। बिफोर वी गेट स्टार्टेड आई वांट यू ऑल टू काम डाउन एंड लिसन टू द साउंड विच आई एम प्लेइंग। सो यस, नाउ लुक इन टू ईच एंड एवरी पाइल। हमारे पास ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5 एंड पाइल नंबर 6। हर एक क्रिस्टल को आप ध्यान से देख लीजिए। जो भी क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा हो उस पाइल को आप पसंद करिए। चलिए बात कर लेते हैं पाइल 1 के बारे में। लोगों ने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये है टाइगर्स आई क्रिस्टल पाइल 1। बात कर लेते हैं कि आपके लिए कौन से डोर्स खुल रहे हैं। तो ये जो है 2 वो आपके कार्ड्स है, द डेविल एंड द मैजिक। सो द डेविल का मतलब है डिज़ायर होना, कुछ किसी भी चीज़ की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना, किसी चीज़ को पाने के लिए की जो मंशा होती है, ये कार्ड वो रिप्रेजेंट करता है। और उसके साथ ही साथ आपको आया है मैजिक। सो इसका मतलब ये है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के ऐसे डोर खुल रहे हैं कि आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा। आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है वो आप अच्छे से चाहें और उस चीज़ के लिए पॉजिटिव थॉट्स दें तो ये चीज़ आपके लिए काम कर सकती है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ जो है फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा मैजिकल एनर्जीज़ हैं। सो जो भी थॉट्स आपको ऐसे फील हो रहा है कि यू वांट इट वेरी स्ट्रांगली, यू शुड वर्क ऑन इट। वी हैव द कार्ड हार्मिट राइट नाउ फॉर यू, which again means that you only alone can work. You don't need anyone. You just have to give positive thoughts and put positive actions towards whatever your desire is, and you shall receive what you want. And with that being said, we have lovers also. तो ये 2 मैसेज होंगे जो लोग हैं जिनको डिज़ायर है किसी पार्टनर की, जो पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि उनको इस बार जो भी इंसान के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे वो उसको हासिल कर लेंगे। और दूसरा मैसेज है जो लवर्स, लवर्स एज इन जो पार्टनर्स नहीं अट्रैक्ट करना चाहते, जो किसी और जगह पे ग्रोथ चाहते हैं, तो उनके लिए ये है कि आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो है सिंक्रोनाइजेशन जिसको हम बोलेंगे, एक सिंक्रोनिसिटी, एक जो फ्लो है वो बहुत अच्छे से आने वाला है। तो व्हाटएवर आपके जो डिज़ायर्स है आप उसको आसानी से पूरे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि आप अलाइन हैं यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ। जब हम यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हैं तो हम में इतनी ज़्यादा मैजिकल पावर आ जाती है कि हम हमारे थॉट्स जो है मैनिफेस्ट करते हैं। हम हाई वाइब्रेशन में हैं, वही हम देखते हैं। जिन लोगों को पैसे के रिलेटेड दिक्कत है, सो जस्ट गिव अफर्मेशन और गिव थॉट्स टू द पॉजिटिव थिंग्स, नॉट टू द नेगेटिव थिंग्स, क्योंकि योर एनर्जी इज़ वेरी हाई। जिस भी चीज़ को आप थॉट देंगे, जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कॉन्स्टेंटली एक्शंस लेंगे, वो मैनिफेस्ट हो सकती है। अगर आप नेगेटिव चीज़ों की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तो आप नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, आप पॉजिटिव के लिए ज़्यादा दे रहे हैं तो आप वो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो मेक श्योर कि आप ऐसी चीज़ों के लिए थॉट्स दे रहे हैं जो आपको एक्चुअल में चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच पाइल 1, दिस इज़ इट फॉर यू। Please don't forget to like to my video and subscribe to my channel. Bye bye, see you in the next one. पाइल 2, जिन भी लोगों ने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ग्रीन क्रिस्टल, ग्रीन एवेंचुराइन, उनके लिए ये रीडिंग है। तो जस्टिस दिख रहा है और स्पेस दिख रहा है। जस्टिस का मतलब ये है कि जो चीज़ें बिखरी हुई थी वो अभी समेट जाएगी। आपके जो कार्मिक चीज़ें थी वो आपको वापस मिलेगी। इट कैन बी अ गुड थिंग, इट कैन बी अ बैड थिंग, इट डिपेंड्स अपॉन योर कर्मास। और उसके साथ साथ स्पेस है, तो शायद से ऐसा हो सकता है कि आपको चीज़ के पीछे बहुत ही ज़्यादा पड़े हुए हैं। इट कैन बी अ पार्टनर, इट कैन ऑल्सो बी जॉब डील, बिजनेस डील, कुछ भी हो सकता है। किसी चीज़ के लिए आप जो है बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये आप मैनिफेस्टेशन के पीछे भी पड़े हो सकते हैं कि आपको कुछ पैसे मैनिफेस्ट करने हैं, तो आप उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हो। एंड यूनिवर्स वांट्स यू टू गिव इट अ स्पेस। जो भी चीज़ है, जो भी इंसान है, जो भी डील है, उस चीज़ को स्पेस दीजिए। थोड़ी देर के लिए वो चीज़ भूल जाइए, अपना ध्यान किसी और चीज़ में लगाइए
चीज़ें बैलेंस होगी। आपने जितना एफ़र्ट्स डाला है आपको उतना वापस मिलेगा, पर वो एफ़र्ट्स वापस लेने के लिए आपको उस चीज़ को स्पेस देनी रहेगी। देख लेते हैं और आपके कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ यू आर गोइंग टू गेट। यस, यू नो, जस्ट टेक सम पॉज एंड try to be happy and try to spread some happiness, you know, do some charity work या फिर just make people happy and make yourself happy first in order to make others happy. And yes, you are the star, you will get what you want, you will get exactly what you desire. and जिस चीज़ में आप इतना efforts डाल रहे हैं वो definitely आपको उसी intensity से मिलेगी, but just give this thing a space या फिर give that इंसान a space so that they can come back to you. Yes, I know you are chasing so many things. It's all right. You can use 360 manifestation approach where you know आप एक चीज़ को थॉट देते हो और फिर थोड़े टाइम के बाद आप दूसरी चीज़ पे मूव ऑन कर जाते हो, तो इसलिए आपके लिए लेट गो ईजी हो जाता है वो पहली चीज़ का। सो एक बार आप लेट गो कर देते हैं तो जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है वो आपके पास आ जाता है। सो मेक श्योर कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे कॉन्स्टेंटली है तो उस चीज़ को स्पेस दे। एंड या that's it. See you in the next one. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Welcome pile 3, जिन लोगों ने ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये रीडिंग आपके लिए है। आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। तो जैसे कि मून इंडिकेट करता है आपका इमोशनल फेस चल रहा है और आपकी बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस समय पे। आपकी लाइफ में जो है नए फ्रेंड्स आने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे हील करने में, उसके साथ ही साथ जो आपको हेल्प करेंगे बैलेंस होने में। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है मैं देख रही हूँ। यू नो, शायद से आप शाय किस्म के इंसान हो या फिर आप नई कुछ चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो, तो उसमें आपको नए लोग मिलेंगे जो आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं एज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, बट मेक श्योर कि इसमें कोई भी ऐसा मैनिपुलेटिव इंसान नहीं है। मेक श्योर कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं किसी पे भी। आपको पता है कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। सो भावनाओं में बह के किसी पे भी ट्रस्ट मत कर लीजिएगा। बट न्यू फ्रेंड्स आर कमिंग इन योर वे, न्यू opportunities to make money are also coming. So new opportunities, make sure that you are open to receive and you are open to explore. कोई भी नई चीज़ आती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, so don't worry, it is coming to you. You just need to be open. आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ये लॉन्ग टर्म डील हो सकती है। अगेन you have the card Hermit. सो दोस्त आ गए हैं तो इन्फ्लुएंस नहीं हो जाइएगा, अपने आप के साथ भी टाइम बिताइएगा और डोंट ट्राई टू अडॉप्ट व्हाट योर फ्रेंड्स ऑलरेडी हैव। जस्ट बी योर ओन वर्जन एंड कीप ऑन मेंटेनिंग दैट। You can adopt good things, but no need to adopt everything. You should have some originality, right? And the world, something is going to be ended. जैसे कि मून दिख रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में से बाहर आ रहे हैं या फिर उसमें से हील हो रहे हैं। कोई बिजनेस डील में से बाहर आ रहा है। कुछ तो है जो इमोशनली है जिससे आप बाहर आ रहे हैं, जिससे आप हील हो रहे हैं और उसी के साथ साथ आप नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपको नए दोस्त मिल रहे हैं या फिर आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। सो बी ओपन एंड ग्रैब इफ़ यू हैव any of these opportunities. Thank you so very much pile 3. This was it for you today. Please don't forget to like, subscribe to my channel. Bye bye. pile 3, जिन भी लोगों ने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये रीडिंग आपके लिए है। सो आपके लिए कार्ड आया है डेथ एंड उसके साथ ही साथ जेन कार्ड आया है। डेथ का मतलब ये है कि कुछ नई चीज़ शुरू हो रही है और कुछ पुरानी चीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है। तो ये आपकी खुद की अपग्रेड हो सकती है कि जैसे कि आपका जो ओल्ड वर्जन है इट वाज नॉट रियली दैट अपीलिंग, तो यू हैव डिसाइडेड टू अपग्रेड योर सेल्फ, यू नो, फिज़िकली, जैसे कि बाल वगैरह काट के कोई ग्लो अप कर रहे हो आप, या फिर नॉलेज वाइज आप अपने आप को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो कि नई नई चीज़ें जान रहे हो। बेसिकली समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग, यू माइट बी गेटिंग न्यू ग्लो अप। और उसके साथ ही साथ कोई जगह पे जो है एट पैटर्न एंड हो रही है, या तो आपके जॉब की यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही है या फिर आपके रिलेशनशिप में, या फिर कलेक्टिवली हर एक एरिया में जो है आपकी चीज़ें चेंज हो रही है। और इस टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड फील होना,
चीज़ें अपने हिसाब से ना जाने पर परेशान होना, गुस्सा आना, दुखी होना बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो अगर आप इस फेज़ में से जा रहे हो तो डोंट वरी, आपके लिए बहुत सारी नए अपग्रेड आ रहे हैं। अभी अगर आप इन चीज़ को काम कर लोगे, जैसे कि ज़ेन है विच मीन्स काम, मेडिटेटिव एंड ब्लिसफुल, तो आप अगर वो अचीव कर लेते हो इस स्टेज में तो आगे का रास्ता बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अपग्रेड्स जो है आपके आ रहे हैं आपके लिए। तो मेक श्योर you are keeping it calm, you're keeping it cool, and you're being mindful. Yes, I see, you might be feeling this way, and ये थोड़े समय के लिए रहेगा. जस्ट मेक श्योर दैट आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हो. आपको ओवर थिंकिंग भी हो रही होगी, यहाँ पे देखने से मुझे लग रहा है कि you might be feeling very fed up, and you might be feeling कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ. कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि उनके दोस्त छूट रहे हैं या फिर जॉब छूटने के चांसेस आ रहे हैं. पर डोंट वरी, आपके लिए बहुत ही बड़े अपग्रेड्स आ रहे हैं हर एक एरिया में. सो एक्सेप्ट कीजिए जो भी चल रहा है, उसको काम कीजिए, अपने आप को मेडिटेशन कीजिए एंड पॉजिटिव थिंकिंग में इन्वेस्ट कीजिए. ओवर थिंकिंग हो रही है तो जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव्स में कन्वर्ट कीजिए. सी, आई टोल्ड यू अगेन, द हैप्पी थिंग्स आर कमिंग. जिन लोगों को भी शादी के लिए दिक्कतें आ रही हैं, जिन लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि शादी होगी नहीं होगी, तो डोंट यू वरी, आपके लिए मैं शादी जल्दी ही देख रही हूँ. जो भी रिलेशनशिप के बारे में किसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, डोंट वरी, इट इज़ गोइंग टू हैपन एंड यू गोइंग टू मीट समवन हु इज़ गोइंग टू be lasting more than you think. It can be a marriage or it can be a long-term relationship. So don't you worry, this is the hardship which you are going through right now, and it is about to end. So just be patient and be calm as much as you can. Positive things are coming towards you, positive upgrades are coming towards you. So that was it for you, pile 4. Thank you so very much. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye. पाइल 5, जिन लोगों ने ये लापिस lazuli ब्लू क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये रीडिंग आपके लिए है. सो यहाँ पे वी हैव द स्टार एंड वी हैव द हेलो स्टार. सो आप जल्दी ही डिस्कवर करने वाले हैं अपने हिडन टैलेंट्स. शायद से आप उसी जर्नी में हो जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर रहे हो अपने बारे में, एंड आप चाहते हैं आपके जो इनर स्किल्स है, जो इनर टैलेंट है, आपका जो सोल पर्पस है, आप उससे यूनाइट हो. तो यू आर गोइंग रियली ऑन द राइट पाथ एंड यू आर अबाउट टू डिस्कवर what is your great potential is. So don't you worry, my stars, things are gonna be fine with you. You're going to get to know your true self, which is very mesmerizing and very beautiful, which I can tell you by the cards. And so you're about to reach towards your higher self, or to the level where you see yourself. Let's see what you have. Yeah, exactly. See, you have put so much of efforts into being this person which I see, justice, who is very fair, very ethical and at the highest post. कुछ लोग ट्राई कर रहे होंगे कि वो ऑरा जो है, जो एक ऑथोरिटेटिव पर्सन का होता है, जो किसी पोजीशन पे होता है, you might be manifesting some such position where you are in control, you are authorized, you can take any decision, and people are mesmerized by you. You were this thing. You were Paige as in you were very young, and not young, but you needed to learn so many new things, and you were constantly learning things to be this version of justice, which this person, you can see it in the picture. Look at him, he is that king type of energy who does the justice and who is always standing by the truth, and who is very moralistic person, and who has very good ethics, and people respect this person and people trust this person because this person is always focusing on justice and truth. तो ये जो है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जो आपको बनना है. लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू. सो जैसे आप अपने कैरेक्टर को डेवलप कर रहे हैं, उस कैरेक्टर को सूटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल्स जो है, अपॉर्चुनिटीज़ जो है, वो आ रही हैं आपके लिए. एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं देना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट फील वेरी इगोइस्टिक. आई नो यू आर इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स in order to develop yourself, but that doesn't mean that you have to develop an ego or a feeling or a sense of pride. अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारे issues होने की chances है. Let's see what else we have for you. Yeah, so
good days are coming where you are just free and just chilling. You have done what it needs to be done. मे बी आप कुछ समय से बहुत ज़्यादा काम कर रहे होंगे कुछ चीज़ पे बहुत परफेक्शन लाने के लिए, एंड फाइनली थिंग्स आर गेटिंग ओवर एंड you may be going on a vacation, and you're going to feel very free. You will feel that this is the true you, this is the new you, and you're just exploring and enjoying the time. So that was it for you, pile 5. Thank you so much for joining in with me today. Don't forget to like to this video and subscribe to my channel. Thank you so very much. See you in the next one. Pile 6 जिन लोगों ने ये crystal select किया है, which is amethyst, this is your reading, what opportunities and what are the doors which are opening for you. Strength and treasure, we can see that आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द मिला हो, दुख मिला हो, उसमें से आप सीख के उसको आप प्यार से उस जो भी आपकी दर्द है उनको प्यार से भर के आप कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो. आप अपने आप को उस वे में बिल्ड कर रहे हो कि कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता. यू आर गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, एंड यू आर स्लोली हीलिंग फ्रॉम द event which you just gone through, and treasure is waiting for you. Soon you are going to hit certain treasure. It can be a new life partner or a new romantic partner. It can be a new job situation where you are offered more money than you thought. So these are the 2 cards. पार्टनरशिप आ रही है, ये आपकी और किसी कंपनी के बीच की पार्टनरशिप हो सकती है, या तो फिर ये हो सकती है आपकी और किसी इंसान के बीच में रोमांटिक पार्टनरशिप दैट इज़ कमिंग फॉर यू, एंड विद दैट मनी इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू. यहाँ पे जो है आपका नॉलेज है, आपके एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा सराहा जाएगा. जो भी आपके एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके पास जॉब पे उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, पर वो एक्सपीरियंस है ना, वो भी काउंट होगा. उसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा वाइज हुए हैं, और जो भी आप सीखे हैं, यू आर गोइंग टू अप्लाई दैट नॉलेज इनटू दिस न्यू प्लेस. व्हाट एल्स वी see, again we have strength. We have 2 strength. Can you see? This one is also strength and this one is also strength. So you're going to learn from it. You are going to conquer your fears. And another card I am keep on seeing, which is the death card. सो जो पुराने आप थे, जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थे, किसी भी चीज़ से आसानी से इफ़ेक्ट हो जाते थे, वो अभी नहीं होने वाला. आप एक नए इंसान में इमर्ज होने वाले हैं. उसके साथ ही साथ आपके पास पार्टनरशिप आ रही है, आप हील हो रहे हैं और आप जो है स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं. यहाँ पे जो है शेर को कॉन्कर कर रही है वो. सो शी हैज़ दैट पावर टू कॉन्कर द बीस्ट विच इज़ द शेर, right? So you might be having that kind of energy right now that you can conquer anything. That is why money is coming on your way, partnership is coming on your way. So these are the treasures for you. Thank you so very much, pile 6. I hope you like this reading. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you in the next one. Bye bye.